नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 के मेगा एपिसोड मैं बनूंगा सैकड़ापति में स्वागत है। आज इस कड़ाके की सर्दियों में हमारे सामने हार्ड सीट पर विराजमान है कक्षा 10 की छात्रा साजिया, जो हमारे 15 कड़े प्रश्नों का जवाब देंगी। साजिया, आप जानती हैं कि जैसा कि आपके विषय से संबंधित हमने 15 प्रश्नों को छांटा है और आपसे पूछा जाएगा। आप अगर उनका सही जवाब देती हैं, आप मैं बनूंगा सैकड़ापति की विजेता घोषित की जाएंगी। इस खेल का नियम आपको पहले से मालूम है कि नहीं है? पता है ना, इसलिए खेल का डिटेल ज़्यादा देना नहीं है, सीधे हम लोग मुद्दे पर आते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल है, आंसू की रचना किस कवि द्वारा की गई? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी निराला। सर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को लॉक कर दिया जाए और आपका पहला जवाब बिल्कुल सही रहा। अब तीसरा बड़ा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। क्या हुआ? तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। अगर आप इसका सही जवाब देती हैं तो आगे खेलेंगे। आपके पास 2 लाइफ लाइन भी है, आप ऑडियंस से सहयोग ले सकती हैं। सर ऑडियंस कंप्यूटर महाशय, इस सवाल को ऑडियंस के पास भेजा जाए। ऑडियंस इस सवाल को सुन ले, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। भक्तिकाल। तो हमारे स्क्रीन पर जो डाटा मिल रहा है उसमें आपके अधिकतर ऑडियंस ने भक्तिकाल पर अपना वोट दिया है। आप किसके साथ जाना चाहती हैं? स्वयं इसका जवाब देंगी या ऑडियंस का साथ लेना चाहती हैं? सर ऑडियंस। ऑडियंस के जवाब ऑप्शन सी को लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय, और ऑडियंस ने अपना उत्तर आपके पक्ष में दिया है। आपका तीसरा जवाब भी बिल्कुल सही रहा। इस कड़ाके की सर्दियों में आज हम लोग अपने इस सीजन को खेल रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर इस शो में? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। तैयारी सुबह से ही हुई होगी ना? अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चौथा बड़ा सवाल है, रामचरितमानस को किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी में, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। सर ऑप्शन बी अवधी भाषा में। ऑप्शन बी अवधी भाषा को लॉक किया जाए और आप अभी तक अच्छा खेल रही हैं। इस प्रश्न का जवाब सही दे करके आपने साबित कर दिया कि आगे भी अच्छा खेलेंगी। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 5वां सवाल रहा, डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी प्लाज्मा। ऑप्शन बी केंद्रक में। ऑप्शन बी केंद्रक को लॉक किया जाए। आपका 5वां जवाब बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 6ठा सवाल है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 46। ऑप्शन डी 46। ऑप्शन डी 46 को लॉक कर दिया गया है। जन्म के दौरान जो लड़का और लड़की होता है वह गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। किस प्रकार के क्रोमोसोम मिलने पर लड़का होगा और किस प्रकार के क्रोमोसोम मिलने पर लड़की होगा, इसके बारे में आप जानती हैं? सर XX मिलने से लड़की और XY मिलने से लड़का। वेरी गुड। आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपके 6ठे प्रश्न का जवाब भी बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 7वां सवाल है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला,
ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी काला। ऑप्शन डी काला। ऑप्शन डी काला को लॉक कर दिया जाए। ये क्या, 7 सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। 8वें का जवाब आपने बिल्कुल सही दे दिया है। चंद्रमा क्या है, इसके बारे में आप जानती हैं? चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 8वां सवाल रहा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी कांच। ऑप्शन सी निर्वात में। ऑप्शन सी निर्वात को लॉक कर दिया जाए। निर्वात मीन्स होता क्या है? निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु ना हो, यानी शून्य, जहां पर ग्रेविटी भी शून्य होती है। ठीक, तो निर्वात मीन्स होता है शून्य। जहां पर प्रकाश का प्रतिरोध शून्य होगा वहां पर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। इसलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 9वां सवाल है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई भी लेंस नहीं। सर ऑप्शन ए उत्तल लेंस। ऑप्शन ए उत्तल लेंस को लॉक कर दिया गया है। अब आपसे थोड़ा एक अलग प्रश्न पूछा जाता है। गाड़ियों में जो कांच लगता है जिसमें ड्राइवर अपने पीछे के लोकेशन को देखता है, वह कैसा लेंस होता है, अवतल की उत्तल? सर अवतल लेंस। नहीं, उसमें उत्तल लेंस होता है। लेकिन आपका जवाब 9वां सही है क्योंकि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगता है। बिल्कुल सही जवाब। अब आपके क्वेश्चन हम 10वें पर पहुंचते हैं। निम्न फसलों में से कौन सी फसल रबी की फसल है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मक्का। ऑप्शन सी गेहूं। ऑप्शन सी गेहूं को लॉक कर दिया गया है। अच्छा, रबी के फसल को बोने का समय क्या है? सर ठंडी। ठंडी, ऋतु। यानी ठंडियों के मौसम में हम लोग इस शो को खेल रहे हैं। इस वक्त जो भी फसलें खेतों में बोई गई हैं वो सभी क्या है? रबी फसल। रबी की फसल है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि हम इस वक्त हमारे खेत में गेहूं बोया गया है और ठंडी का मौसम है, इसलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 11वां बड़ा सवाल है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा के लिए, ऑप्शन बी पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन सी कोयला के लिए, ऑप्शन डी अभ्रक के लिए। सर ऑप्शन बी पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन बी पेट्रोलियम को लॉक कर दिया जाए। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है। मुंबई किस राज्य की राजधानी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आपने जवाब दिया है। आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर पर 12वां सवाल आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? पश्चिमी तट के बंदरगाहों के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी मुंबई। ऑप्शन डी मुंबई। ऑप्शन डी मुंबई को लॉक कर दिया जाए। आपका जवाब सोच समझ कर आया, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 13वां सवाल है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी ओस्ले, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी रोम। सर ऑप्शन सी ब्रुसेल्स। ऑप्शन सी ब्रुसेल्स को लॉक कर दिया गया है। अच्छा, ये आप जानते हैं कि ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? नो सर। बेल्जियम की राजधानी है ना। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा भी कहते हैं, ये आप जानती थी? तो बेल्जियम की राजधानी
ब्रुसेल्स है और आपने ये बताया है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ये बताकर आपने बिल्कुल अच्छा ही किया क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब आप MBS मैं बनूंगा सैकड़ापति के 14वें प्रश्न पर पहुंच चुकी हैं। आपके पास एक लाइफ लाइन है और 2 प्रश्न हैं। अगर आप एक लाइफ लाइन यूज करती हैं या आप बिना लाइफ लाइन के आगे खेलेंगी तो आप संभवतः इस शो को जीतने के करीब पहुंच चुकी हैं। हम सभी लोगों का और सारे ऑडियंस की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप यहां से जीत कर जाएं। 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। भारत में मताधिकार की आयु कितने वर्ष है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। सर ऑडियंस को देना चाहते हैं। यह सवाल ऑडियंस के पास जाता है कि भारत में मताधिकार की आयु कितने वर्ष है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष? लगभग 80% से अधिक ऑडियंस ने 18 वर्ष पर अपना मत दिया है। कुछ ऑडियंस ने 21 वर्ष पर दिया है। आप 80 के साथ जाना चाहती हैं कि 20% के साथ? सर 18। ऑप्शन डी 18 को लॉक किया जाए। आपने मेजॉरिटी को चुन करके 80% जो मत 18 वर्ष पर आया था उसे चुनकर बिल्कुल गलत नहीं किया, क्योंकि 21 वर्ष वालों ने गलत जवाब दिया था। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और आपका 14वां प्रश्न भी बिल्कुल सही रहा। अब आप MBS की 15वें और आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। एक सही जवाब आपको विजेता बनाएगा। यह सवाल आपको 20 रुपए का पुरस्कार के साथ साथ आपको MBS का विजेता बनाएगा और आप एक सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने घर पर जाएंगे। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना देर किए हुए 15वां सवाल रहा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। सर ऑप्शन बी 22। ऑप्शन बी 22 को लॉक कर दिया गया है। जब तक कंप्यूटर सेट करता है, सर्च करता है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तब तक आपसे एक अलग प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? 3। सूची नहीं, अनुसूची की बात पूछी जा रही है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। सूचियां 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हमारे कंप्यूटर ने आपका 15वां जवाब ढूंढ लिया है और आप MBS की एक और विजेता बनते बनते बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शो की विजेता बनकर यहाँ से जा रहे हैं। हम आगे ऐसे किसी शो में आपका फिर से इंतजार करेंगे जहाँ पर आप हमारे कड़े 15 सवालों का जवाब देंगे। इस शो का उद्देश्य आप जानती हैं कि बच्चों का आगामी एग्जाम 2023 में जो 20% क्वेश्चन अब बहुविकल्पी पर आधारित हो गया है, उसको तैयार कराने के साथ साथ और बढ़िया तैयारी किया जाए, जिससे भविष्य में वो बेहतर अंक प्राप्त कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकें, अपने परिजनों, गुरुजनों, तमाम लोगों की जो सपने आपके लिए हैं, जो आपसे आशाएं लगाए हुए हैं, आप उनको पूरा कर सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको गुरुकुल 21 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आखिर में यही कहना चाहेंगे, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। में आए आपको पुरस्कार प्रदान किया जाता है और आपके बेहतर भविष्य की कामना की जाती है। बहुत